तो चलिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 20वीं सिकल सेल दिवस की कार्यशाला को संबोधित कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में जो भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के जनजाति दिवस पर उन्हें मध्य प्रदेश में जब आमंत्रित भोपाल में किया था, तो उस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने जो पायलट प्रोजेक्ट अलीराजपुर और झाबुआ का शुभारंभ भोपाल में शुरुआत की थी। महामहिम राज्यपाल महोदय जी भी अलीराजपुर और झाबुआ स्वयं उन्होंने विजिट की। अभी हमारे एमडी ने जैसा कि हम यहाँ पर बताया है कि अभी तक हमारे दोनों जिलों में 3,73,477 लोगों की हितग्राहियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और 21,601 अभी उसमें जो पॉजिटिव पाए गए थे उनका भी कंफर्मेटरी टेस्ट किया गया। 836 सिंगल सेल एनीमिया के पॉजिटिव केस वहां पर पाए गए। सिंगल सेल एनीमिया सिर्फ मध्य प्रदेश या भारत में नहीं, दुनिया में जैसा कि आप सबको मालूम है कि पूरे विश्व में एक दिन में लगभग 5,000 बच्चे सिंगल सेल एनीमिया के जन्म लेते हैं। और अभी जैसा पूर्व में बताया गया कि 1 साल और 2 साल की उम्र में भी लगभग 60% जो बच्चे हमारे जीवित नहीं रहते और उसके बाद बाकी बचे हुए भी 20 साल की उम्र के अंतर ही वो हमारे बीच से चले जाते हैं। इसके लिए भारत में और खास तौर से मध्य प्रदेश में जो हमारी हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन के माध्यम से जो प्लान तैयार किया गया है, पहले चरण में जो 2 जिलों में जो काम चल रहा है आपको अभी बताया गया है, और सेकंड चरण में हम लोगों ने जो हमारे बचे हुए जिले ने भी ट्राइबल जिले हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय अभी पिछले महीने में 30 तारीख को खंडवा में खुद स्वयं वहां पर उपस्थित थे। वहां हम लोगों ने वहां पर उनके नेतृत्व में, वहां उनके मार्गदर्शन में वहां पर काम शुरू किया था। और अब जो सेकंड चरण का जो काम है, चाहे हमारा बैतूल हो या छिंदवाड़ा हो या शहडोल हो, जबलपुर हो, इंक्लूडिंग सभी ट्राइबल हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, 14 डिस्ट्रिक्ट में इस कार्य को प्रारंभ किया जाएगा। और जैसा कि जन अभियान परिषद के द्वारा जन जागृति हम लोग करते हैं और उसके बाद वहां पर स्क्रीनिंग करते हैं, डोर टू डोर सर्वे वहां पर किया जाता है, वहां पर टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद कंफर्मेटरी टेस्ट भी अस्पताल के लिए किया जाता है। वहां पर जाकर अस्पताल में हम लोग ये देखते हैं कि जैसे ही पेशेंट, आप सब जानते हैं कि ये अनुवांशिक बीमारी है, हेरिडिटरी बीमारी है। अगर इसको हम प्रारंभिक तौर से जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनका हम टेस्ट कर लें और पता कर लें कि अगर जो बच्चा होने वाला बच्चा, जो पैदा होने वाला बच्चा अगर सिंगल सेल का है तो उसको हम लोग जेनेटिक उनको परामर्श दिया जाता। और छोटे बच्चों में ही जो भी 1 साल से 18 साल के बच्चों की भी पूरी स्क्रीनिंग हम लोग करते हैं, उनको आइडेंटिफाइड करते हैं। अब जो सेकंड चरण में विभाग के द्वारा ये हम लोगों ने तैयार किया है कि प्रदेश लेवल पर, जिले लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर पूरी टीम को हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं। वहां पर अस्पताल के अंदर उनका पूरा टेस्ट वहां पर किया जा सकता है। डोर टू डोर जो हमारे CHO हैं, जो हमारे ANMs हैं, हमारी आशा कार्यकर्ताएं घर घर जाकर उनका वहां पर डोर टू डोर सर्वे करेंगे। इस बीमारी के बचाव के लिए हम लोगों का जो प्रयास है कि सबसे पहले तो स्क्रीन करके आइडेंटिफाइड कर लें कि कितने लोग इससे सिंगल सेल एनीमिया से पीड़ित हैं। उनके बाद अगर उनको जिनको इलाज की अगर आवश्यकता है, जैसा कि अभी बताया गया कि हाइड्रोक्सी हमारे यूरिया हो और चाहे हमारा एनाल्जेसिक या हमारी एंटीबायोटिक देने की जो आवश्यकता पड़ती है या फोलिक एसिड देने की, तो उनका ट्रीटमेंट करें। दूसरा, जो आगे आने वाले बच्चों में, आने वाली पीढ़ी में ये रोग ना जा सके, इसलिए पूरा ये जेनेटिक परामर्श भी हम लोग पूरा दिया करते हैं। तो इसके लिए जो अभी भारत सरकार ने 21-22 में हमको 5 करोड़ रुपए दिए थे, उससे हमने काम शुरू किया था और इस साल के बजट में 5 करोड़ और हमें जनजाति विभाग से मिले हैं।
और माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य शासन के माध्यम से भी बजट में प्रावधान करके 9.5 करोड़ रुपया उन्होंने दे दिया है। लगभग 19.5 करोड़ रुपए से ये पूरी योजना मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम लोग सारे लोगों को ट्रेनिंग आईसीएमआर के साथ भी मिलकर हम लोग इनका जो प्रशिक्षण है, हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे पीडियाट्रिशियन हैं, जो हमारे लैब टेक्नीशियन हैं, उन सारे लोगों को हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं और सारे ट्रेनिंग करके निचले स्तर आरबीएस की जो हमारी टीम है वो भी स्कूलों में जाकर भी बच्चों के लिए उनको वहां पर आइडेंटिफाइड करेगी, उनकी स्क्रीनिंग करेगी और स्क्रीनिंग करके हम पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी ट्राइबल जिले हैं उनमें सभी 18 साल के बच्चे हों, हमारी गर्भवती महिलाएं हों, उनको सबको पूरा स्क्रीनिंग करके उनका इलाज भी हम लोग करेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 21,000 पॉजिटिव पाए गए और उसमें से 836 2 जिलों में उनको जो कंफर्मेबल टेस्ट में भी पॉजिटिव हुए, तो जिले के अंदर जो जिला अस्पताल हैं वहां पर हम उनका ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। वहां पर डे केयर सेंटर भी हम लोगों ने वहां पर बनाए हुए हैं और उनको अगर किसी के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं, जिसको हाइड्रोक्सी यूरिया की आवश्यकता होती है वो देते हैं, जिनके लिए फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है वो हम देते हैं, जिसको एंटीबायोटिक की होती है वो देते हैं, एनाल्जेसिक, ये सारी व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश शासन में महामहिम राज्यपाल महोदय जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। और दूसरे चरण में पूरी ट्रेनिंग हमारी हो चुकी है। अभी जून के महीने से जुलाई से पूरा काम पूरे जिलों के अंदर जो 14 जिले हमारे ट्राइबल के हैं, जिसमें जबलपुर भी है, शहडोल भी है, उमरिया भी है, सीधी भी है, सिंगरौली भी है, ये सभी जिलों में काम प्रारंभ करके सारे हमारे जितने भी पेशेंट सिंगल सेल के हैं उनको हम लोग स्क्रीन करेंगे, स्क्रीन करके ट्रीटमेंट करेंगे और उनको परामर्श भी देंगे। और जन अभियान परिषद को भी साथ में लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से इसमें कहा था कि जन अभियान परिषद को हम लोग साथ लें, जिससे उनका सहयोग, जन जागृति और लोगों के लिए हम लोग परामर्श देकर उन लोगों के लिए जागृति। आज है जो हमारा विश्व सिंगल सेल दिवस है, विशेष रूप से आज का हम लोग ये करते हैं कि सब लोगों में इसकी जागरूकता हो, लोग इसकी समझ सकें कि ये बीमारी कितनी गंभीर है और आने वाली पीढ़ी के लिए कितनी घातक है, जिससे इसको सब लोगों में जागृति हो और सब लोग इस बात को समझ सकें। मैं ज्यादा समय न लेते हुए फिर से महामहिम राज्यपाल महोदय जी का आज के इस कार्यशाला में आने के लिए मैं उनका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। आपके सहयोग और मार्गदर्शन से विभाग द्वारा सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं सिकल सेल के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। सिकल सेल एनीमिया की जागरूकता जन जन तक पहुंचाने के लिए विभाग द्वारा ऑडियो विजुअल एवं पोर्टल भी तैयार किया गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, आप सभी से कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए गीत का विमोचन करें सिंगल क्लिक द्वारा। सिकल सेल पर आधारित गीत का विमोचन। धन्यवाद। अब बात तो करनी होगी, ये चीज समझनी होगी। अब बात तो करनी होगी, ये चीज समझनी होगी। ये खून की कमी यानी एनीमिया जानती है ये सारी दुनिया, लेकिन है ये नई बात हम सब माने। सिकल सेल एनीमिया को भी जाने। लाल रक्त कणिका जिसमें अपना आकार बदलती है, ना गोल रहे ये हंसिया आकार में ढलती है। फिर छोड़ लचीलेपन को ये सख्त हो जाती है, फिर नसों में खून बहाव में दिक्कत आती है। ये दिक्कत दर्द बीमारी ढेरों लाती है, जीवन को मुश्किल और कठिन बहुत बनाती है घातक दुष्कर अनुवांशिक बीमारी पर सावधानी बेहतर।
जीवन की तैयारी। ये सब सुनने के बाद ना रहे अनजाने, बस लक्षण जाने और खतरों को पहचाने। जोड़ों में सूजन, दर्द या पथरी हो जाना, बार बार बुखार का आना और जाना, सर्दी जुकाम होना या दिल्ली पड़ जाना, फीवर पर सूजन या बच्चे ना पढ़ पाना। रोगों से लड़ने की ताकत घट जाती है और ना इलाज हो तो ये जानलेवा बन जाती है। तो जांच खून की करवा कर सच को जाने, फिर ले पूरा उपचार सलाहों को माने। सिकल सेल एनीमिया ये बीमारी है नहीं ये संक्रमण या छूत की बीमारी। ये माता पिता से बच्चों में आ जाती है, फिर जीवन को ये दुखों से भर जाती है। होने वाले बच्चों को सुरक्षा देना है तो खून की जांच करा कर निर्णय लेना है। यदि युवक युवती दोनों में हो ये बीमारी तो आपस में उनकी ना होने दो तुम शादी। इसलिए शादी के पहले कुंडली मिलाए न मिलाए, पर सिकल सेल एनीमिया के लिए खून की जांच जरूर कराए। इससे आने वाली पीढ़ी रोग से बचेगी और ये बीमारी खत्म हो सकेगी। डॉक्टर और नर्स आशा दीदी की मानो, सिकल सेल एनीमिया को जानो पहचानो। बहुत ही सुंदर गीत। सिकल सेल एनीमिया को जानो पहचानो और एक एक सेंटेंस जागृत करने वाला जन जन को, और इसी पर आधारित एक एनिमेटेड वीडियो भी है। मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी से एवं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि सिंगल क्लिक द्वारा एनिमेटेड वीडियो का भी विमोचन करें। अच्छा हुआ आप लोग इसे यहाँ ले आए। इसे सिकल सेल एनीमिया है। डॉक्टर साहब, एनीमिया तो हमें पता है, लेकिन ये सिकल सेल एनीमिया ये क्या होता है? इसको बार बार बुखार आता है और शरीर में जगह जगह तेज दर्द होता है। सिकल सेल एनीमिया एक तरह की बीमारी है। यह आनुवंशिक बीमारी है, यानी माता पिता से उनके बच्चों में आती है। इससे रक्त कणिका का आकार गोल न होकर हंसिए जैसा हो जाता है, साथ ही उसका लचीलापन भी खत्म हो जाता है, जिससे नसों में खून बहने से परेशानी होती है और शरीर में तेज दर्द होता है। इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? खून की तुरंत जांच करवाएं और डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह एवं दवा का सेवन करें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और स्वच्छता का ध्यान रखें। क्या हम इस बीमारी को रोक नहीं सकते? यह आनुवंशिक बीमारी है। यदि सिकल सेल से पीड़ित युवक और युवती आपस में शादी करते हैं तो उनकी संतान में यह बीमारी होने का खतरा बहुत अधिक रहता है। इसलिए शादी के पहले कुंडली मिलवाएं या न मिलवाएं, लेकिन लड़का और लड़की दोनों की खून की जांच जरूर करवाएं, ताकि इस बीमारी को आने वाली पीढ़ी में रोका जा सके। आइए सिकल सेल एनीमिया को जाने और इसे रोकें। बहुत ही सुंदर एनिमेटेड वीडियो विभाग द्वारा पोर्टल भी तैयार किया गया है। निवेदन करना चाहूंगी माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी से एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सेल क्लिक द्वारा पोर्टल का भी शुभारंभ करें। धन्यवाद। मैं पोर्टल से जुड़ी हुई कुछ जानकारी आप सभी से साझा करने जा रही हूं। मध्य प्रदेश राज्य हीमोग्लोबिन पैथी मिशन के अंतर्गत सिकल सेल पोर्टल का शुभारंभ आज हुआ है। माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी के कर कमलों द्वारा एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के
उपस्थिति में प्रदेश में राज्य हीमोग्लोबिनपैथी मिशन अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य जिलों में सिकल सेल रोग की सामुदायिक एवं संस्थागत स्क्रीनिंग, जांच, उपचार, रोकथाम एवं जेनेटिक काउंसलिंग हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है और इसमें सेंट्रलाइज्ड पेशेंट रजिस्ट्री तैयार हो सकेगी। साथ ही कार्ययोजना अनुसार लक्षित समूह में स्क्रीनिंग, जांच, चिन्हित स्किल रोगी एवं स्किल वाहक को स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु सिकल सेल पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर भी रहेगा, जिससे पेशेंट्स को अगर काउंसलिंग लेना है तो वे इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सिकल सेल पोर्टल के माध्यम से जिलों के सामुदायिक एवं संस्था स्तर पर की जा रही स्क्रीनिंग एवं पुष्टिकरण जांच की रिपोर्ट भी दर्ज की जा सकेगी। जांच उपरांत पॉजिटिव पाए गए हितग्राहकों को उपचार, प्रबंधन, रक्तदान, जेनेटिक काउंसलिंग एवं फॉलो अप का रिकॉर्ड भी पोर्टल में दर्ज किया जा सकेगा। पोर्टल के माध्यम से चिन्हित मरीजों की जिलेवार सूची, उनकी जांच एवं प्रबंधन की स्थिति एवं जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड इत्यादि की उपलब्धता की जानकारी भी इस पोर्टल के माध्यम से प्रदर्शित की जाएगी। पोर्टल के माध्यम से जिलों में की जा रही स्क्रीनिंग, जांच एवं मरीजों के उपचार की मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। पोर्टल की मदद से सिकल सेल से ग्रस्त रोगियों को रोग के दुष्प्रभावों से बचाव एवं रोकथाम हेतु आवश्यक सुझाव एवं परामर्श का विवरण भी पोर्टल पर प्राप्त हो पाएगा। स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन के संबंध में पोर्टल में उपलब्ध दिशा निर्देश, प्रचार प्रसार एवं प्रशिक्षण सामग्री की मदद से जिला स्तर पर हीमोग्लोबिनपैथी मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सकेगा। इस प्रकार से पोर्टल प्रदेश में हीमोग्लोबिनपैथी से ग्रस्त मरीजों की एक सेंट्रल रजिस्ट्री उपलब्ध होगी। कुछ ही क्षण में आज के हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्री मनसुख मांडविया जी हमारे बीच होंगे। उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगी कि एक बार जो एनिमेटेड वीडियो है उसका प्रदर्शन करें। अच्छा हुआ आप लोग इसे यहाँ ले आए। इसे सिकल सेल एनीमिया है। डॉक्टर साहब, एनीमिया तो हमें पता है, लेकिन ये सिकल सेल एनीमिया ये क्या होता है? इसको बार बार बुखार आता है और शरीर में जगह जगह तेज दर्द होता है। सिकल सेल एनीमिया एक तरह की बीमारी है। यह आनुवंशिक बीमारी है, यानी माता पिता से उनके बच्चों में आती है। इससे रक्त कणिका का आकार गोल न होकर हंसिए जैसा हो जाता है। साथ ही उसका लचीलापन भी खत्म हो जाता है, जिससे नसों में खून बहने से परेशानी होती है और शरीर में तेज दर्द होता है। इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? खून की तुरंत जांच करवाएं और डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह एवं दवा का सेवन करें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और स्वच्छता का ध्यान रखें। क्या हम इस बीमारी को रोक नहीं सकते? यह आनुवंशिक बीमारी है। यदि सिकल सेल से पीड़ित युवक और युवती आपस में शादी करते हैं तो उनकी संतान में यह बीमारी होने का खतरा बहुत अधिक रहता है। इसलिए शादी के पहले कुंडली मिलवाएं या न मिलवाएं, लेकिन लड़का और लड़की दोनों की खून की जांच जरूर करवाएं, ताकि इस बीमारी को आने वाली पीढ़ी में रोका जा सके। आइए सिकल सेल एनीमिया को जानें और इसे रोकें। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी डायरेक्टर आईसीएमआर एवं नर्थ जबलपुर डॉक्टर अपूर्व दास जी से कि वे सिकल सेल के बारे में हम सभी से कुछ जानकारियां साझा करें। महामहिम राज्यपाल जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, बाकी जितने भी सारे जो आए हुए हैं यहाँ पे इस कार्यशाला के लिए, आईसीएमआर से और आईसीएमआर निर्थ जबलपुर से आपको स्वागत, अभिनंदन। हम जबलपुर में जो आईसीएमआर है वो 27 आईसीएमआर इंस्टीट्यूट से एक आईसीएमआर इंस्टीट्यूट है, जो कि जनजाति के स्वास्थ्य के लिए ही समर्पित है।
हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो टेक्नीशियंस हैं यहाँ पे, वो लोग सारे इतने अच्छे से जनजाति के साथ घुल मिल जाते हैं और हमारा 70 भाग जो रिसर्च काम होता है वो एक्चुअली फील्ड बेस्ड ही होता है। फील्ड बेस्ड का मतलब है कि हम जाके जनजाति लोगों के साथ हम मिलते हैं। हम कभी कभार जो रिसर्च करते हैं वो प्रश्न के माध्यम में भी होता है, उनसे कुछ सैंपल भी हम लोग लेते हैं। और हमारे 38 साल हो गए हैं इस इंस्टीट्यूट को यहाँ पे, और उस 38 साल में हमने कई जनजातियों के जो बीमारी है, जैसे मलेरिया है या तो टीबी है, एक सहारिया जनजाति है हमारे ग्वालियर और ग्वालियर संभाग में, तो वहाँ पे, और एक फ्लोरोसिस करके एक बीमारी है। ये 3 बीमारी में, और खास करके जो हीमोग्लोबिनोपैथीज है जिसके बारे में आज चर्चा हो रही है, और सिकल सेल के जो हीमोग्लोबिनोपैथी में ही आता है, तो ये 4 बीमारियों में हमने बहुत अच्छे तरह से 38 साल से काम करा है। और इसमें हमने मलेरिया में एक जो जनजाति बाहुल्य राज्य एक डिस्ट्रिक्ट है, मांडला डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, हमने ये पीपीपी मॉडल में, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल में हमने काम करके